ठीक है। आज आज जो हम क्लास करने जा रहे हैं वो आपके पास क्वेश्चंस बहुत आएंगे इस क्वेश्चंस पे। खासकर यंगस्टर्स लोग बहुत क्वेश्चन पूछेंगे क्योंकि हम फिफ्थ हाउस के ऊपर डील करने वाले हैं। पिछली क्लासेस में हम फिफ्थ फोर्थ हाउस देख लिए थे, ठीक है। इस क्लास जी में हम सर। हाँ, इस क्लास में हम फिफ्थ हाउस के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो कि बेसिकली इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। फिफ्थ हाउस जो है वो होता है हाउस ऑफ लव और रोमांस, ठीक है। स्टडीज का भी होता है, वो हम देखेंगे, लेकिन ये एक थोड़ा वाइड टॉपिक है, तो इसको हम दो चीजों से देखेंगे। एक तो आपका वैदिक के थ्रू और दूसरा केपी के थ्रू, ठीक है। हाउस सर ऑफ प्रोजेनी एंड चिल्ड्रंस का भी तो होता है ना। एग्जैक्टली वो भी हम देखेंगे। चाइल्ड बर्थ का भी होता है। ये चाइल्ड बर्थ, लव, रोमांस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके पास ये क्वेश्चंस बहुत आएंगे, चाइल्ड बर्थ यस का, सर। लव रोमांस का और हायर स्टडीज का भी, ठीक है। ये तीन बेसिकली आते हैं। क्रिएटिविटी का भी हाउस होता है। जो आपकी हॉबीज हैं, जो थर्ड हाउस से थर्ड हाउस होता है ना, तो एक्टिंग वगैरह करियर जो बनाते हैं ना, उनके लिए फिफ्थ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फिफ्थ हाउस को हम थोड़ा स्टडी करेंगे अच्छी तरह से। स्टॉक मार्केट के लिए भी होता है। तो लव भाग्य से रोमांस के भाग्य लिए भी होता है, वैसे भी इम्पोर्टेंट हाउस भी है। किसके लिए? भाग्य से भाग्य भी होता है ना, वैसे हाँ, इम्पोर्टेंट हाउस भी है। फिफ्थ हाउस से फिफ्थ अगर काउंट करेंगे तो नाइन्थ हाउस होता है, ठीक है। चलो अभी हम स्टार्ट हाँ करते हैं जी। लव और रोमांस के ऊपर। फिफ्थ हाउस में ये क्वेश्चंस आपके पास बहुत आएगा कि क्या मेरी लव मैरिज होगी, या फिर मेरा लव लाइफ ठीक नहीं चल रहा है, मेरा ब्रेकअप हो गया है, क्या वो वापस आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं मेरे पास, तो इसलिए मैं इस अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे तो ये क्वेश्चंस आपको झेल मतलब आपके पास बहुत आएंगे, तो इसको ठीक से एनालाइज करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। वैदिक वे में अगर देखेंगे तो आप बता सकते हो कि कोई भी बता सकते हैं कि कौन सा प्लेनेट है जो कि लव और रोमांस के लिए कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सर वीनस। वीनस। वीनस सर। और वीनस के अलावा और कोई दिमाग में आ रहा है? सर सर केतु भी मून। तो होता है ना, डिटैचमेंट कराता है क्योंकि वो ज्यादातर। कौन कौन कौन? मून मून केतु। सर। प्रतीक जी, कौन सा प्लेनेट बोल रहे हो? केतु 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 सर, केतु। केतु क्या लव लव के लिए होता है? नहीं मतलब डिटैच करा देता है ना वो। हाँ, वो नेगेटिव हो गया ना, तो हम पॉजिटिव के लिए बात करते हैं जो। नेगेटिव हाँ। हाँ, जैसे वीनस ओके हो गया। ओके, और पॉजिटिव के। मैडम संजीता मैडम ने सही बोला है कि मून एक्चुअली। मून। हाँ, यस सर। एक्चुअली अगर देखा जाए तो लव के लिए सबसे इम्पोर्टेंट प्लेनेट जो होता है वो मून ही है एक्चुअली। वीनस जो है ना, अगर देखा जाए वीनस का अगर देखोगे तो वीनस स्पिरिचुअल लव है, क्योंकि वीनस का साइन देखोगे कहाँ, कौन से साइन में वो एग्जल्टेड होता है वीनस, बताओ। वीनस कौन से साइन में सर एग्जल्टेड होता 12th है? में, पाइसिस में। पाइसेस। और पाइसेस बहुत ही 12th में सर। धार्मिक प्लेनेट है। तो वीनस का जो लव है ना, वो थोड़ा सा स्पिरिचुअल टाइप का लव है। और वो उस लव में बहुत ही मतलब बहुत ही अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करता है। जैसे मीरा मीरा राधा, राधा मीरा का जो प्यार था वो बहुत ही मतलब, खासकर मीरा का जो प्यार था भगवान कृष्ण के ऊपर, वो बहुत ही मतलब एक अलग तरह का स्पिरिचुअली बहुत ही हाई लेवल का था, ठीक है ना। तो उनके दिमाग में कुछ और नहीं था, जैसे माता सीता माता का राम के प्रति। तो उस टाइप का लव जो है वो आप वीनस से कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। अगर वीनस एफ्लिक्टेड है कुंडली में, जैसे राहु के साथ बैठ गया हो, मार्स के साथ बैठ गया हो, तो वो थोड़ा सा सेल्फिश लव या फिर कुछ गड़बड़ वहां हो सकता है। लेकिन अगर आप लव के बारे में बोलोगे तो मेरे ख्याल से, मेरे मेरे नॉलेज के अनुसार, मून मून ऐसा प्लेनेट है जो कि एक्चुअली लव को रिप्रेजेंट करता है। ज्यादातर लोग बोलेंगे वीनस, वीनस है नो डाउट, लेकिन वो एक स्पिरिचुअल वे में होता है। चंद्रमा जो है वो बेसिकली आपका मन होता है, और आपका पहला चीज जो अफेक्ट होता है लव, और ये क्योंकि साइकोलॉजिकल होता है ज्यादातर, तो ये मून के चलते होता है, ठीक है। मून के चलते आपको मूड स्विंग्स होती है, मून के चलते आपका मन किसी के प्रति आता है या फिर किसी से लगता नहीं है। तो लगाव है वो मून के कारण होता है, वीनस के कारण नहीं। वीनस तो एक ऐसा साइन है कि आप बता सकते हो कि बहुत ही ज्यादा अटैचमेंट होने के बाद, जब आप एक मतलब वन साइडेड मतलब एक तरफ से मतलब उसको उनके प्रति आपकी जो वो होता है ना भावना, बहुत ही मतलब हाई लेवल पे चला जाए, तब वो वीनसियन लव होता है। और जो मून वाला लव होता है, ये आप आजकल देख सकते हो कि मूड स्विंग्स के चलते हो जाता है, ठीक है ना।
तो वो मून के ऊपर डिपेंड करता है बेसिकली। तो आप कुंडली में वीनस का पोजीशन तो जरूर देखोगे, साथ ही साथ चंद्रमा का पोजीशन देखो, क्योंकि वो मन का कारक है। ठीक है, अगर चंद्रमा आपका 5th हाउस में बैठा है, 5th हाउस लव और रोमांस का है, तो 5th हाउस में वीनस बैठ जाए या फिर मून बैठ जाए, तो फिर लव उसकी दशा भी चल जाए तो लव होने के, लव अफेयर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, खासकर मून। और अगर ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है अब तक? नो सर। अच्छा, 5th हाउस होने की No, वजह sir. से सर क्या मरकरी भी इफेक्ट डालता है कुछ इसमें? हाँ, इसमें मरकुरी का रोल आता है। देखो हम इसके नेक्स्ट प्लैनेट जो सपोर्ट करता है, हम सपोर्ट जो कर रहे हैं लव अफेयर को या फिर लव जो स्पार्कल होता है ना, तो वो हाँ हम जी सर। जो प्लैनेट सपोर्ट करते हैं वो वीनस, मून, मरकुरी और आपका राहु। डेफिनेटली राहु कलयुग है, तो राहु, उसके बिना तो लव, आजकल तो राहु इज लव है ज्यादातर, ठीक है ना। तो ये राहु बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आजकल के लव में। तो मून, राहु और खास उसके बाद आपने सही बोला मरकुरी हो गया और मार्स। ठीक है, तो ये जो 4 प्लेनेट हो गया, वीनस, मून, मरकुरी, राहु और मार्स, ये 5 प्लैनेट्स का आजकल के जमाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वीनस जो हो गया बहुत ही पॉजिटिव और प्योर लव की तरफ डिनोट करता है। राहु अगर ये बैडली अफेक्टेड हो गया तो वो नेगेटिव वे में भी जा सकता है। लेकिन राहु जो है वो सेल्फिश लव और लव में आ जाए उस टाइप का लव होता है। ठीक है ना। मरकुरी, क्योंकि मरकुरी का होना भी बहुत जरूरी है, मरकुरी कम्युनिकेशन है, बिना कम्युनिकेशन के तो लव आगे नहीं बढ़ता ना, राइट। तो मरकुरी भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है लव के लिए, और ज्यादातर मिसकम्युनिकेशन के चलते ही ब्रेकअप होता है, राइट। तो मरकुरी का पोजीशन और मरकुरी की दशा चल रही हो, अगर मरकुरी अनफेवरेबल हो, तो कोई ना कोई मिसकम्युनिकेशन होता है जिसके चलते लव अफेयर ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, और राहु वो अगर 11th हाउस में बैठा हो, ठीक है, अब मैं कुछ इसमें ये ऐड कर देता हूँ, कुछ योग वैदिक में हम जानते हैं, राहु अगर 11th हाउस में बैठा हो तो उसकी दृष्टि डेफिनेटली 7th हाउस में भी जाती है और 5th हाउस में जाती है। उसके एस्पेक्ट जो होता है, तो वो एस्पेक्ट हाउस और 7th हाउस को करने के कारण ये लव मैरिज को भी डिनोट करता है। ठीक है, राहु 11th हाउस में बैठने, क्योंकि राहु अपने फुलफिल ऑफ डिजायरमेंट का अगर हाउस में बैठ जाए तो वो उसकी दृष्टि कहाँ पड़ेगी, 5th हाउस में पड़ेगी और 7th हाउस में पड़ेगी। ठीक है, तो उसका एस्पेक्ट पढ़ने के कारण 5th हाउस लव का होता है और 7th हाउस मैरिज का होता है, तो लव मैरिज कराने में बहुत हेल्प करता है। नहीं, लव मैरिज भी अगर ना हो तो कम से कम लव अफेयर तो कराई दे। ठीक है, राहु की दशा चल रही है। ठीक है, और वो ऐसा लव मैरिज करेगा जो थोड़ा सा सोसाइटी से हटके हो। राहु की 7th हाउस की पोजीशन भी यही बताता है। समाज से हटके शादी है सर। हाँ, वो अगर 7th हाउस में बैठा हो, लेकिन राहु अगर 11th हाउस में बैठा हो, राहु की दशा चल रही हो 7th तो, हाउस। हाँ, राहु अगर 11th हाउस में बैठा हो और उसकी दशा चल जाए, अंतर दशा चल जाए, कुछ लव अफेयर टाइप का होता है। जी सर। और मून का पोजीशन सबसे महत्वपूर्ण आप ध्यान में रखना, ठीक है ना, तो मून ही लव है। आजकल का जो लव है मून, मून क्योंकि मूड स्विंग्स को रिप्रेजेंट करता है, तो मून अगर 5th हाउस में बैठ जाए और उसकी एस्पेक्ट भी 5th हाउस में हो जाए, तो उसका एस्पेक्ट 5th हाउस में हो, 11th हाउस में बैठ के वो 5th हाउस को देखे, तब भी लव अफेयर उसकी दशा अंतर्दशा में हो ही जाता है। और मून अगर 5th हाउस के साथ, 5th हाउस के लॉर्ड के साथ बैठ जाए, मून 5th लॉर्ड, मन आपका क्या करेगा, क्योंकि 5th लॉर्ड लव अफेयर का होता है और चंद्रमा मन होता है, तो दोनों का एक साथ कंजंक्शन होना, तो कुंडली में एक हमेशा दिमाग जो होता है ना वो लव अफेयर के इधर इधर उधर ही घूमता रहता है, या फिर ऐसा अपॉर्चुनिटीज मिलती है जिसमें आपका लव अफेयर बहुत बार हो जाए। ठीक है, क्योंकि आपका मन हमेशा 5th लॉर्ड के साथ रहता है। ठीक है, अगर वीनस और मार्स कॉम्बिनेशन थोड़ा सा एग्रेसिव है और बहुत जल्दी हो जाता है लव अफेयर, अगर बैटरी हाउस में बैठा हो तो बहुत जल्दी, मतलब बहुत जल्दी लव अफेयर हो जाएगा।
ठीक है। क्विक लव अफेयर्स मतलब बहुत टाइम नहीं लगता ऐसे लव अफेयर्स होने के लिए, मतलब आज मुलाकात हो गई तो 2-3 दिन के बाद ऐसे मतलब हो जाता है, ठीक है ना। तो वीनस और मार्स का जो कंजंक्शन होता है वो बहुत हाई लेवल का, मतलब बहुत जल्दी हो जाता है सारा चीज, क्योंकि मार्स बहुत एनर्जेटिक होता है और वीनस क्योंकि वो थोड़ा सा सॉफ्ट प्लेनेट है, लव को रिप्रेजेंट करता है, तो वो क्विक लव अफेयर्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अगर हम नेगेटिव एस्पेक्ट्स को देखें जहाँ पर ब्रेकअप होता है, कौन से प्लैनेट है जो कि नेगेटिव या फिर आपके ब्रेकअप्स को रिप्रेजेंट करता हो, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आएंगे आपके पास। ओके सर, बताइए। ठीक ठीक, ओके सर, ठीक है। हाँ, नहीं, नेगेटिव प्लैनेट्स ऐसे कौन से होंगे जो कुंडली में देखना पड़ेगा आपको ब्रेकअप के लिए। एक तो ओके सर। एक तो प्रतीक जी ने बोला केतु का रोल, ठीक है। सर सेकंड? एग्जैक्टली सैटर्न, क्योंकि सैटर्न जो होता है वो किसके साथ विषयोग बनाता है, सैटर्न। चंद्रमा के साथ, मून एग्जैक्टली के साथ। और सैटर्न माइंड को कमजोर बना देता है, माइंड के साथ विषयोग बनाता है, ठीक है। विषयोग यानी डिप्रेशन, यानी कुछ ऐसा हो जाना जिससे आप डिप्रेशन में आ जाओ। तो वो डिप्रेशन का जो कारक है वो शनि और चंद्रमा, और चंद्रमा मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो आपका क्या होता है, लव, लव को रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा। तो सैटर्न अगर मून को देख रहा हो, सैटर्न अगर मून के साथ बैठा हो, तो वो वैसे चीज में ना आदमी बहुत बार ब्रेकअप्स उसको होते हैं और जिसके चलते वो डिप्रेशन में आता है। तो केतु और सैटर्न दो ऐसे प्लैनेट्स हैं जो कि ब्रेकअप्स बहुत कराते हैं, ठीक है। अगर केतु 5th हाउस में बैठ जाए हाँ। तो लव अफेयर तो टूटेगी टूटेगी, बहुत ज्यादा चांसेस है, ठीक है। अगर आपका 5th हाउस केतु के नक्षत्र में बैठा हो, केतु के नक्षत्र जैसे केतु के नक्षत्र क्या हो गया, एक तो माघा हो गया, तुला हो गया और अश्विनी, ठीक है। माघा मूला अश्विनी में बैठा हो कौन, 5th लॉर्ड, तो आपका बहुत चांसेस है कि आपको लाइफ में जो क्या बोलते हैं लव अफेयर टूटने के, बहुत ज्यादा, क्योंकि केतु जहां बैठेगा जिस नक्षत्र मतलब जो प्लैनेट उसके नक्षत्र में बैठेगा उस कारक तत्व को वो डिस्ट्रॉय कर देता है, मतलब उसे दूर कर देता है। 5th हाउस में बैठेगा तो 5th हाउस के रिलेटेड चीजों से दूर कर देगा, 5th हाउस रिलेटेड चीजें जैसे लव रोमांस हो उनसे दूर कर देगा। अगर 5th लॉर्ड माघा मूला अश्विनी में बैठे हो तभी ये ब्रेकअप्स बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है। उसी तरह वीनस भी कहीं माघा मूला और अश्विनी में बैठा हो, वीनस भी, क्योंकि वीनस लव का भी कारक है, तो वीनस अगर माघा या फिर मूला और अश्विनी यहाँ पर बैठा हो तो भी आपका बहुत ज्यादा चांस है कि आपको सफलता नहीं मिलेगी मैरिज में, खासकर आपके क्या बोलते हैं उसमें लव अफेयर में, क्योंकि वीनस जो लव का कारक है वो केतु के नक्षत्र में बैठा है। तो ऐसे कुछ हिंट्स मैंने आपको बताए हैं, इसके चलते आप आराम से बता सकते हैं कि ये इस योग से लव और रोमांस में ब्रेकअप होगा या फिर सक्सेसफुल होगा। अब सक्सेसफुल होने के जो योग है मैं वो भी बता देता हूँ साथ में। जो सक्सेसफुल होने के जो योग हैं वो है कि 5th लॉर्ड का जो कनेक्शन होना चाहिए किसके साथ, 7th हाउस या फिर 7th लॉर्ड के साथ। इसका मतलब ये होता है 5th हाउस का लॉर्ड अगर 7th हाउस में बैठ जाए, ठीक है। 7th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में बैठ गया, एक कनेक्शन आ रहा है ना, एक परिवर्तन योग टाइप का, 5th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में, 7th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में। तो ऐसे केसेस में आप देख सकते हो कि लव मैरिज होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। 5th लॉर्ड का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो 7th हाउस के लॉर्ड के नक्षत्र लॉर्ड रिप्रेजेंट करता हो, और 7th हाउस का जो लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड है वो 5th हाउस के वहां बैठा हो, तो उस केस में भी आप देख सकते हो, ठीक है। और क्या कनेक्शन हो सकता है, जैसे मैंने बोला राहु, राहु का पोजीशन अगर 11th हाउस में हो तो बहुत ज्यादा चांसेस है लव मैरिज होने के, क्योंकि उसके एस्पेक्ट 5th और 7th में पड़ रहे हो, ठीक है। और अब अगर हम केपी के थ्रू देखें लव मैरिज का,
एपी के यहाँ तक वैदिक में कोई डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। कोई अपना इनपुट सर डालना एक चाहता चीज, है? हाँ बोलिए। जैसे फिफ्थ के लॉर्ड पे अगर ये इनकी नेगेटिव प्लैनेट्स का एस्पेक्ट पड़ रहा हो, जैसे राहु देव केतु देव का, तो भी ब्रेकअप कराता है? बस एग्जैक्टली मैंने इसलिए दो पार्ट में आपको डिवाइड कर दिया, वीनस, मून, मरकुरी, राहु, मार्स। अब ये जो पांच प्लैनेट्स हैं पॉजिटिव है लव अफेयर को और लव मैरिज के लिए भी। ठीक है, इनका कोई भी एस्पेक्ट आप देख लो, कंजंक्शन देख लो या फिर प्लेसमेंट देख लो, इनके चलते आप प्रेडिक्शन कर सकते हो। अब आपका क्वेश्चन है कि ब्रेकअप के लिए दो प्लैनेट बहुत महत्वपूर्ण है, वो है केतु और सैटर्न। इनकी अगर दृष्टि पड़ रही हो किसके साथ, वीनस के साथ, मून के साथ और फिफ्थ लॉर्ड के साथ, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, इनके नक्षत्र लॉर्ड में भी अगर फिफ्थ लॉर्ड बैठा होगा केतु के या सैटर्न के, खासकर केतु की, तो दिक्कत आएगा। और सैटर्न और मून का कंजंक्शन ये भी डिप्रेशन को शो करता है, और मून जो है लव का। और आपके दिमाग में कुछ आ रहा हो तो बताइए। हेलो हेलो, हाँ जी। आपके दिमाग में और कुछ आ रहा है इसको लेके, लव मैरिज को लेके, ब्रेकअप को लेके, कोई कोई कंजंक्शन या फिर कोई आपने जो पढ़ रखा हो? हाँ सर, वो नंबर ऑफ ब्रेकअप्स का आ रहा है थोड़ा सा, नंबर ऑफ ब्रेकअप कैसे पता लग गया? नंबर ऑफ ब्रेकअप्स को कैसे पता लग गया? सिंपल आंसर आप खुद ही दे दो, मैंने अभी बताया आपको। कौन सा प्लैनेट पकड़ोगे? सर चंद्रमा। जितने ज्यादा बुरे से बुरे प्लेनेट से वो इफेक्ट होगा, उतने ज्यादा ब्रेकअप के चांसेस, ऐसा हो सकता है। देखो, ब्रेकअप के चांसेस कौन करा सकता है? क्या केतु और सैटर्न? और आपका जो लव का केतु एंड ट्रू सैटर्न। कारक चंद्रमा। चंद्रमा अगर बैडली अफेक्टेड है तो ब्रेकअप्स बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि ब्रेकअप का पता कब चलता है? जब दिल टूटता है, मतलब आप जब दुखी होते हो। तो दुखी कौन करेगा? मन। मन आपका कब दुखी होगा? सैटर्न और केतु की वजह से दुखी होगा, राइट? क्योंकि सैटर्न जो है जब भी चंद्रमा को एस्पेक्ट कर रहा होगा, देख रहा होगा, केतु भी उसी तरह मतलब कंजंक्ट होगा मून के साथ, या फिर मून 8th हाउस में चला जाएगा। ठीक है ना, मैं मून 12th हाउस में बैठा हो, तो उसका ना फिर मन आपका कम मतलब वो रहेगा, बार बार हर्ट जो बोलते हैं ना, हर्ट होना। तो वो चंद्रमा हर्ट कब होगा? जब वो बैडली पोजीशन होगा, सर उसकी डिग्निटी खराब सर होगी। मेरे हैं, मून 12th हाउस के अंदर है, हम्म। राहु देव से अफ्लिक्टेड है, सैटर्न से अफ्लिक्टेड है, मार्स से अफ्लिक्टेड है और वीनस से अफ्लिक्टेड है। कितने ब्रेकअप हुए? हाँ जी। कितने ब्रेकअप्स हुए? सर हो गए सर, 2-3 ब्रेकअप हो गए। अब वीनस से नहीं, नहीं, आपने बोला वीनस से अफेक्टेड है, वीनस से अफेक्टेड नहीं होता। वीनस तो अच्छा प्लेनेट है ना, वो तो ट्रू लव को रिप्रेजेंट करता है, यानी एक पायस लव, जो कि एक अच्छा लव होता है, जो मैंने आपको पहले एग्जांपल में दिया, ठीक है ना। तो वीनस अफेक्टेड नहीं कराता है, अफेक्टेड केतु और सैटर्न कराते हैं। और अगर चंद्रमा का पोजीशन डिग्निटी कमजोर है तभी ब्रेकअप्स होंगे। लेकिन अगर चंद्रमा आपका स्ट्रांग है तो 50 ब्रेकअप हो जाए ना, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपका मन स्ट्रांग है। सर 8 डिग्री हैं और वो असेंडेंट भी हैं, 12th हाउस के अंदर प्लेस्ड हो गए हैं, तो हाँ, अफ्लेक्टेड तो बहुत ज्यादा है। खैर तो वही है। तो अगर मन सही है ना, तो मन अगर चंद्रमा सही है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप ऊपर जाओगे। लेकिन आपका अगर मन वीक है तो वो इसी केसेस में आते हैं क्वेश्चंस आपके पास, और क्लाइंट्स आएंगे कि मेरा बॉयफ्रेंड कब, क्या वो वापस आएगा, इस टाइप की किसी हद तक भी जा सकते हैं। यहाँ तक जी कि सर। ब्लैक मैजिक की तरफ भी जाते हैं, अगर राहु का कनेक्शन आ जाए इसमें। ठीक है, राहु केतु का कनेक्शन आ जाए चंद्रमा के साथ, तो मन इतना वो हो जाता है। तो बहुत क्लाइंट्स आते हैं कि आप ब्लैक मैजिक के थ्रू आप उनको वापस बुला लो, कुछ भी करने के लिए टाइप के वर्स्ट कंडीशन में भी। आ, वो वर्स्ट कंडीशन कब होता है? चंद्रमा के बीच। चंद्रमा मन का कारक होता हाँ है, सर, वो वो मन होता है ना, वो अपना अपना खोया प्यार पाए। हाँ हाँ, बस बस। और बहुत बहुत लोग ऐसे बेवकूफ बनाते हैं, और फिर क्योंकि उनका मन इतना कमजोर होता है तो कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, तो कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। ठीक है, बिल्कुल ब्लैक मैजिक बिल्कुल। करो, कुछ भी मैजिक करो, बस चाहिए। ठीक है ना, प्यार वापस चाहिए। तो वो होता है मन अगर कमजोर है तो, और मन अगर आपका अफेक्टेड हो तो वो जल्दी आपको पकड़ लेता है।
ठीक है ना। तो अगर मन स्ट्रांग है तो जी सर। आपने देखा होगा कि ब्रेकअप हो गया तो मूव ऑन, एक दो मतलब 2-3 दिन के बाद फिर मन ठीक हो जाता है। तो अगर मून आपका सही है तो बाकी सब सही है। मून अगर अफेक्टेड है तो आपको जल्दी ब्रेकअप पे टाइम लगता है, और फिर आप मतलब बहुत मेरे पास तो बहुत ऐसे क्लाइंट्स आए हैं तो जो कि बोलते हैं कुछ भी कर लो लेकिन चाहिए मुझे, मतलब मेरा प्यार वापस चाहिए, और वो पागल की तरह होते हैं। तो वो फिर मतलब ऐसे वीडियो में नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उनका मन ऐसा है कि मतलब वो उस स्टेज में वो अपने आप को समझ नहीं पाते। ठीक है, तो उस केस में अगर वीनस थोड़ा स्ट्रांग हो, जुपिटर अगर स्ट्रांग हो, ठीक है ना, तो वो रीजनिंग पावर होती है, खासकर मर्कुरी, मर्कुरी रीजनिंग पावर को रिप्रेजेंट करता है, तो वो बंदा समझ जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि वो प्यार में इतने पागल होते हैं, हाथ अपना काट लेते हैं, सुसाइड तक कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये क्या होता है कि ये चंद्रमा इनका इतना कमजोर होता है कि वो एक्चुअली क्या है इस दुनिया के बारे में वो समझ नहीं पाते। ठीक है, तो वो फिर थोड़ा नेगेटिव हो जाता है, और उसके लिए केतु सैटर्न थोड़ा अफेक्ट कर देते हैं अगर चंद्रमा को, तो इंसान पूरा तरह भटक जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर हम देखें स्पिरिचुअल वे में तो इंसान को चाहिए कि वो भगवान की तरफ या स्पिरिचुअल वे में चले। ठीक है ना, और ये चंद्रमा क्या करता है, चंद्रमा आपके मन को भटका देता है अगर वो इन सब प्लैनेट्स के साथ जुड़ा हो, और खासकर केतु सैटर्न अगर उसको एस्पेक्ट कर रहे हो तो वो फिर प्यार के मामले में अलग साइड में चला जाता है। ठीक है, बहुत ही जिसे बोलते हैं ना डार्क साइड में, तो वो डार्क साइड में जाने के कारण वो फिर कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, तो फिर वो ऐसे लोगों के लिए ना अपना चंद्रमा ठीक करना बहुत जरूरी है, और चंद्रमा को ठीक करने का एक ही मात्र उपाय है मेडिटेशन। और अगर कोई बंदा प्यार में पागल है आपके पास आता है, आप बोलोगे उसको मेडिटेशन करने के लिए, क्या वो करेगा? आप बोल दो उसको मेडिटेशन कर दो, क्योंकि मैं पहले पहले जब देता था अपने क्लाइंट्स को, तो ऐसे बहुत क्लाइंट्स आते थे, मैं उनको बोलता था मेडिटेशन करो, तो वो फिर दोबारा कॉल करते थे 10-15 दिन के बाद, एक महीने के बाद, सर क्या वो वापस आ जाएगा? मतलब ये दोबारा वही क्वेश्चन पूछते थे। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर मेडिटेशन बोलना तो आसान है लेकिन लोग करते नहीं है, क्योंकि उनका मूड इतना कमजोर हो चुका है कि वो मेडिटेशन नहीं करने के लिए बैठेंगे भी नहीं। 2 दिन करेंगे, तीसरे दिन भूल कर नहीं पाएंगे। तो उनको ना थोड़ा सा गाइडेंस और साइकोलॉजिकल एडवाइस देने की जरूरत होती है, जिनका मून बैडली अफेक्टेड है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका और प्लैनेट्स थोड़े स्ट्रॉन्ग है, तो वो मेडिटेशन कर लेंगे। तो आपको चार्ट में देखना पड़ेगा ओवरऑल चार्ट कि इस बंदे का मूड कितना खराब है, और बाकी प्लैनेट सपोर्ट है कर रहे हैं कि नहीं। तब हम उनको अगर मेडिटेशन और कुछ स्पिरिचुअल गाइडेंस दोगे तो वो लेंगे और वो सक्सेसफुल भी होगा। ठीक है ना, मैंने बहुत क्लाइंट्स भी ऐसे देखे जो मूव ऑन भी अच्छी तरह से किए हैं, जिनका और प्लैनेट सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो आप ये सब चार्ट में देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हम अगर सक्सेसफुल लव की बात करें तो सक्सेसफुल लव का मतलब होता है, एक से वो होता है लव मैरिज। ठीक है, लव मैरिज का देखना सबसे आसान तरीका केपी के थ्रू है कि अगर आपकी दशा अंतदशा 2-5-11, 2-5 और ये सॉरी 7 आ जाए, 7-11, 7 होता है मैरिज, 11 फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स, 5 लव, 2 फैमिली। 2-5-7-11 का कॉम्बिनेशन आ रहा है आपकी दशा में और अंतदशा में भी, तो और आप किसी के साथ लव अफेयर चल रहा है, बात चलने वाली है मैरिज की, तो 100% आप बोल सकते हो, 80-90 100% तो कोई नहीं बोल सकता, 90% आप बोल ही सकते हो कि लव मैरिज होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो कॉम्बिनेशन है 2-5-7-11। अगर लव अफेयर चल रहा है, अगर लव अफेयर चल रहा है और दशा अंतरदशा सब दिखा रहा है 1-4, ठीक है, 1-4 आपका 6-10, तो चाहे कुछ भी हो जाए लव मैरिज नहीं हो पाएगा, कुछ ना कुछ अड़चन आएंगी। 5th हाउस का जो 12वां होता है 4th हाउस, 7th हाउस का 12वां होता है 6th, और 11th का 10th। और कौन से प्लैनेट अगर ये 1-4-6-10 दिखा रहे हो, जैसे केतु की दशा चल रही हो और केतु 1-4-6-10 दिखा रहे हैं, तो कुछ भी कर लो मैरिज नहीं हो पाएगा, लव मैरिज, सॉरी लव मैरिज नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये मैरिज के लिए भी वैसा ठीक हाउस नहीं है 1-6-10। ठीक है, सैटर्न भी रुकावटें पैदा करेगा अगर 1-4-6-10 ज्यादातर दिखा रहा है और उसकी दशा चल रही है।
ठीक है, तो केपी के थ्रू भी आप आराम से बता सकते हो। ये था लव मैरिज के ऊपर और सक्सेसफुल मैरिज के ऊपर। अगर वीनस दिखा रहा है कुछ या फिर मून दिखा रहा है, ठीक है, 2 5 7 11 या फिर कुछ प्लैनेट्स 2 5 दिखा रहे हैं, तो लव अफेयर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वीनस और मून जो होते हैं वो कारक होते हैं लव के। ठीक है, सैटर्न और केतु की दशा चल रही हो तो थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है वो लव के लिए, लव अफेयर के लिए, लव मैरिज के लिए। लेकिन वो अगर स्ट्रांगली 2 5 7 11 दिखा रहा हो, सैटर्न अगर स्ट्रांगली 2 5 11 दिखा रहा हो या फिर 2 5 7 11 दिखा रहा हो, तो वो फिर कन्वर्ट हो जाता है लव मैरिज के लिए। ठीक है, इस तरह से आपको इसको एनालाइज करना है। मुझे लगता है ये क्लियर हो गया। लव मैरिज किसी को डाउट है तो आप बता सकते हैं। प्रतीक जी कोई डाउट? क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर। संगीता मैडम कोई डाउट? हाँ जी क्लियर सर। क्लियर, ठीक है, नो सर क्लियर। ओके। अब आते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर, चिल्ड्रन, ठीक है, या फिर चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ के लिए आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि आजकल के ज़माने में ये एक मतलब क्या बोल सकते हैं, बहुत लोग डिफरेंट डिफरेंट वे के थ्रू, जो जो नेचुरल वे नहीं होता ना, आर्टिफिशियल वे के थ्रू भी चाइल्ड बर्थ करते हैं। तो वो भी कैसे देखना होता है वो भी मैं दिखाऊंगा। जैसे आईवीएफ होता है ना, नेचुरल वे में तो नहीं होता, तो आईवीएफ होता है, सरोगेसी होती है, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे। जैसे आपका अगर शाह और 5th हाउस कस्पल सबलॉर्ड या फिर रसई लेते हैं, 2 5 11 दिखा रहा है, ज्यादातर प्लैनेट्स आपकी 2 5 11 दिखा रहे हैं, और उसकी दशा चल रही है उस प्लैनेट की, तो चाइल्ड बर्थ होने के प्रॉमिस बहुत ज्यादा है। ये दशा बता रहा है 2 5 11। अगर कोई दशा चल रही है, सपोज मार्स की दशा चल रही है, और वो है 1 4 10, इस केस में चाइल्ड बर्थ होने के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि ये आप देख सकते हो इस 5 से जो 12वां होता है वो 4, 11 से 12वां होता है 10, 2 से 11वां होता है 12वां होता है 1, 2 होता है आपका फैमिली का बढ़ना, 5 चाइल्ड बर्थ, और 11 फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स। तो अगर कोई दशा 1 4 10 रिप्रेजेंट कर रहा है तो चाइल्ड बर्थ होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर 2 5 11 दिखा रहा है तो चाइल्ड बर्थ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा होने के चांसेस है। ठीक है, तो ये था चाइल्ड बर्थ के ऊपर। अगर हम वैदिक वे में जाएं, खासकर मार्स और राहु का पोजीशन 5th हाउस में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। मार्स और राहु का पोजीशन कहाँ पर? 5th हाउस में, या 5th हाउस के लॉर्ड के साथ हो जाए तो थोड़ा सा ना, मार्स थोड़ा क्या बोलते हैं, ब्लड को रिप्रेजेंट करता है, तो सिजरेन या फिर थोड़ी ना कोई दिक्कतें आती हैं चाइल्ड बर्थ के वक्त। ठीक है, केतु का 5th हाउस सर में लॉर्ड ही होगा, जी, 5th हाउस का लॉर्ड ही होगा। हाँ, लॉर्ड भी हो जाए तो केतु, खासकर केतु, केतु के नक्षत्र में बैठ जाए 5th हाउस का लॉर्ड, तो वो भी चाइल्ड बर्थ के लिए प्रॉब्लमेटिक कर देगा। ठीक है, क्योंकि केतु के नक्षत्र में कोई 5th हाउस का लॉर्ड बैठ जाए, इसका मतलब वो उस कारक तत्व से थोड़ा दूर कर देता है। ठीक है, तो सैटर्न और मार्स अगर दोनों एक साथ बैठ जाए 5th हाउस में, सैटर्न क्या होता है? सैटर्न होता है तेल, सैटर्न क्या होता है? ऑयल, क्या होता है? ऑयल। और आपका मार्स क्या होता है? फायर, पेट्रोल, पेट्रोल, फायर फायर, बोल देते हो। तो फायर, फायर और ऑयल सॉरी। एक साथ बैठ जाए तो सोचो क्या होगा 5th हाउस में। वो मतलब एक अलग टाइप का योग हो जाता है, इसके चलते प्रॉब्लम आ जाती है। खासकर चाइल्ड बर्थ में कुछ कुछ ना कुछ ऐसा होता है, अबॉर्शन अबॉर्शन होता है। ठीक है ना, अबॉर्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। राहु अगर 5th हाउस में एक्सपेक्ट कर रहा हो तो लव मैरिज के लिए तो ठीक होता है, लेकिन चाइल्ड बर्थ में कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन देता रहता है। ठीक है, तो ये इस टाइप का होता है कुछ इश्यूज चाइल्ड बर्थ के ऊपर। मेन बात है, अगर आपका दशा सपोर्ट कर रहा है, 2 5 11 ज्यादा आ रहा है, तो चाइल्ड बर्थ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1 4 10 दिखा रहा है, उसके साथ ज्यादातर प्लैनेट्स ही दिखा रहे हैं, तो आपको दिक्कत आएगी, सिंपल है। ठीक है, और बाकी वैदिक वे में मैं भी आपको बताया। और 5th हाउस से हम क्या देख सकते हैं? प्रतीक जी बताइए।
5th हाउस में हम हायर एजुकेशन देखते हायर हैं, स्टडीज सर। हायर स्टडीज। तो इसके लिए देखो 5, 9, 11 ये जो 3 हाउसेस होते हैं ये बहुत अच्छे होते हैं हायर स्टडीज के लिए। तो अगर 5, 9, 11 का ज्यादा आ रहा है तो ये बहुत अच्छा होता है। ठीक है, राहु अगर 5th हाउस में बैठा हो तो कंप्यूटर्स में एक्सपर्ट बनाता है। कंप्यूटर जैसे सॉफ्टवेयर हो गया या फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इन सब में अब आईटी फील्ड में, तो ये बहुत अच्छा काम, आप इस फील्ड में आगे जा सकते हो अगर राहु 5th हाउस में हो तो। ठीक है, और सैटर्न केतु थोड़ा सा इंजीनियरिंग की तरफ लेके जाता है। केतु खासकर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बनाता है, सैटर्न भी इलेक्ट्रिकल या फिर कोई इंजीनियरिंग टाइप का, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इस टाइप का बन सकते हो सैटर्न केतु का अगर युक्ति हो। ठीक है, सर अगर सैटर्न ये केतु, कहते हैं केतु इन 5th हाउस हो तो सर ये स्पिरिचुअलिटी के अंदर भी तो रिसर्च की तरफ डिनोट करता है ना? हाँ रिसर्च, कोई भी फील्ड का रिसर्च हो सकता है। केतु रिसर्च कोई की तरफ ही रिप्रेजेंट करता है ज्यादातर, जी रिसर्च में ही जाना चाहिए अगर 5th हाउस में हो। ठीक है, बट सर एक चीज और कहते हैं कि लाइक अगर 5th हाउस में केतु हो तो ये एजुकेशन में ब्रेक भी कराता है, तो केतु का काम क्या होता है ना, केतु का काम यही होता है कि डिटैच आप, कराना हाँ, जहाज से बैठ। आप ना पिछले जन्म में ये सब कर चुके हो तो इस जन्म में आपको फिर उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता। इंटरेस्ट नहीं रहने के कारण मतलब स्टार्टिंग में तो इंटरेस्ट रहेगा, फिर धीरे धीरे आप उससे दूर होते जाओगे। तो दूर होने का मतलब ये कि जी फिर आप उस पर फोकस नहीं करोगे, आप फोकस कहाँ करोगे, ठीक उसके अपोजिट यानी राहु के ऊपर। राहु जहाँ बैठा होगा तो आपका ना फिर उस हाउस से नाता थोड़ा कमजोर हो जाता है। केतु 5th हाउस में बैठेगा तो अब चिल्ड्रन ज्यादा करने की इच्छा नहीं करोगे, एक हो गया बस काफी है, एक भी होगा तो मुश्किल से होगा, अगर हो जाता है तो बस आप खुशी हो जाओगे, दूसरा करने की इच्छा नहीं करोगे। तो ये है केतु, ब्रेक तो लगाता ही है वो। ठीक है, वीनस बैठ जाए 5th हाउस में, फाइनेंशियल स्टडीज अच्छा करा लेता है। ज्यादातर केसेस में आप देखोगे वीनस फाइनेंशियल स्टडीज के लिए अच्छा होता है। ठीक है, तो ये इस टाइप का हायर स्टडीज के लिए होता है। और 5th हाउस से स्टॉक मार्केट भी देखते हैं, तो स्टॉक मार्केट अगर हो तो आप वीनस का पोजीशन जरूर देखना, क्योंकि वीनस फाइनेंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो कोई भी स्टडीज फाइनेंस को लेकर, स्टॉक मार्केट को लेकर वीनस का पोजीशन हमेशा चेक करना चाहिए, 5th लॉर्ड का पोजीशन हमेशा चेक करना चाहिए। हाउस ऑफ स्पेकुलेशन होता है। ठीक है, राहु और केतु का भी पोजीशन आप जरूर देख लीजिए उसमें। तो बेसिकली 5th हाउस रिलेटेड चीजें ये सब थे। और क्या हो सकता है 5th हाउस से, आप बता सकते हो कोई? सर हॉबी। स्पेकुलेशन सर। हॉबीज के लिए तो कोई पूछने नहीं आएगा, आप उसके लिए बस आप जनरल देख लो कि अगर कोई करियर बनाना चाहता है एक्टिंग वगैरह में, तो उसका ना आप 10th हाउस सूर्य का कनेक्शन जरूर देखना। सूर्य जो होता है वो एक्चुअली क्रिएटिविटी को डिनोट करता है, क्योंकि 5th हाउस क्रिएटिविटी का होता है, उसका कारक सूर्य होता है। तो अगर कोई एक्टिंग वगैरह में जाना चाहता है तो 5th लॉर्ड तो देखोगे ही देखोगे, साथ ही साथ सूर्य को देखोगे, वीनस को देखोगे, वीनस और सूर्य दोनों को देखोगे। अगर कोई बोलेगा कि मैं एक्टिंग में जाना चाहता हूँ, कोई हॉबी में आगे जाना चाहता हूँ, तो उसका 5th हाउस जरूर देखना है। सन को देखना है क्या वो क्रिएटिव है उस फील्ड में कि नहीं। वीनस आपका उस फील्ड से पैसा कमा पाएगा और मान सम्मान, और 10th हाउस नेम फेम, तो ये 3 चीजों को आपको देखना है। 5th हाउस, 10th हाउस, सन और वीनस का। ये अगर कोई अपने हॉबी के थ्रू आगे बढ़ना चाहता है, तो वो चाहे वो एक्टिंग हो जाए, म्यूजिक हो जाए, उस टाइप का क्रिएटिव चीजों के लिए सन, वीनस, 5th हाउस और 10th हाउस। ठीक है, तो जी ये था जी बेसिकली सर। आज का 5th हाउस। कोई डाउट है तो आप पूछिए। नो सर। ठीक है ना मैडम जी, कोई डाउट? सर ठीक है। हाँ, तो इसका रिकॉर्डिंग मैं डाल दूंगा, ठीक है ना। आप इसका नोट अगर नहीं बनाए तो कोई दिक्कत नहीं, इसका रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा। ठीक है, सर मैं जैसे एक चीज पूछनी थी, अगर दशा में जैसे आपने बताया 2, 5, 7, 11 हो तो लव मैरिज को डिनोट करता है। जी जी जैसे 2 और 11 हो और साथ में जो एंटी है प्लैनेट 4 और 10 के भी, मतलब उसके भी 2 नंबर हों,